Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsaria Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 17 of biomolecules from class 12th. In this lecture we will discuss about oxidation of glucose by dilute HNO3. This lecture is very important for those students who are preparing for G, Mains, Advanced or NEET with 12th CBSE board. So let's start without delay. Kindly request please like, share and subscribe my channel. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए इसकी बात करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। आप इसे ऐसे मान सकते हो, जो आपकी समझ में पूरी तरह ना आए तो, कि कोई भी मोनोसैकेराइड का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। कल के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप के ऑक्सीडेशंस अपने सिलेबस में हैं, जी, मेंस और एडवांस के, जिसमें फर्स्ट नंबर पर मैंने ब्रोमीन वाटर द्वारा मोनोसैकेराइड का ऑक्सीडेशन कराना आपको सिखाया था। आज का ये लेक्चर सेकेंड नंबर है ऑक्सीडेशन का, और आज मैं आपको डाइल्यूट HNO3 द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना सिखाऊंगा। सारी अप्रोच जी एडवांस तक। आप नीट देते हो, नीट के लेवल से भी क्वेश्चन बनेगा, मेंस देते हो उसके लेवल से क्वेश्चन बनेगा, और अगर जी एडवांस देते हो उस लेवल से क्वेश्चन बनेगा, और अगर आप केवल 12th के स्टूडेंट हैं और 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी सब कुछ इसमें से आपका कवर हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 17 से पहले सारे वीडियोज को आप क्रम से देख लीजिए। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना ज़्यादातर बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना मैंने प्रीवियस वीडियोज में सिखाया है। तो चलिए आज मैं आपको डाइल्यूट HNO3 द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपका जी एडवांस लेवल तक बन सकता है, मैं अभी आपको सिखाना चालू करता हूँ। मेरे साथ आप इसको लिखना स्टार्ट कीजिए, ड्रॉ करना सीखे स्ट्रक्चर्स को और आगे बढ़िए। तो चलिए आज सबसे पहले हम यहाँ पर एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ जिसका हमें ऑक्सीडेशन करना है। तो आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। देखिए ये ग्लूकोज है, जिसमें एक लाइन सबसे पहले आपको एक ड्रॉ करना सीखना है। एट फर्स्ट एक लाइन ड्रॉ की मैंने यहां पर, और इस फर्स्ट नंबर के कार्बन पर ये होता है C डबल बॉन्ड O, और ये है यहां पर H। फर्स्ट कार्बन पर ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए इसे ग्लूकोज कहते हैं। अगर इसमें सेकेंड कार्बन पर CO ग्रुप हो तो उसे हम कीटो बोलते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं केवल ग्लूकोज की, क्योंकि डाइल्यूट HNO3 द्वारा फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो जितने भी एल्डो हेक्सोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो ट्रायोज, जितने भी एल्डोजेज हैं इनका ऑक्सीडेशन डाइल्यूट HNO3 द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है। एक और नई बात कि जो डाइल्यूट HNO3 है ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्गर वर्ड मैंने बोला है, इसका मतलब ये ब्रोमीन वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो निश्चित रूप से कुछ नई बात इसमें बनने वाली है कल वाले प्रीवियस वीडियो के अलावा। तो सबसे पहले आप ग्लूकोज पर टारगेट कर लीजिए कि हमें इसका ऑक्सीडेशन करना है, तो हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले सीख लें। तो देखिए ये है हमारा CHO फर्स्ट कार्बन। अब हम आते हैं सेकेंड कार्बन की तरफ। सेकेंड कार्बन पर राइट हैंड साइड में OH, लेफ्ट हैंड साइड में H अटैच होता है, इसे लिखूंगा मैं नंबर 2। थर्ड कार्बन की बात करें तो यहां पर आपका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। इस साइड में आपको H मिलेगा और इस साइड में OH। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। सारे स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, उनको हमें मेमोरी में रखना है, आपको ये तैयार करना पड़ेगा। ये नंबर है हमारा 3। अब 4 नंबर की तरफ जाते हैं।
4 नंबर में थर्ड को छोड़ दिए, सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम साइड होता है, OH इस साइड में होगा और H लेफ्ट हैंड साइड में। फिफ्थ कार्बन की तरफ जाए, नंबर यहां पर डाल देते हैं 4, 5 में भी OH राइट हैंड साइड में और H लेफ्ट हैंड साइड में होता है। लास्ट में हमारा ये होता है CH2OH, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, OH हमारा ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर ये H और एक H ऐसे लगा सकते हैं आप। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज का। चूँकि मुझे मोनोसैकेराइड का ऑक्सीडेशन आपको सिखाना है, तो मोनोसैकेराइड में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है, और ये फ्रक्टोज में ये रिएक्शन नहीं होती है, ग्लूकोज ये रिएक्शन देता है, डाइल्यूट HNO3। तो ये हमारा ग्लूकोज है, इसका नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, 6 नंबर है, और इससे बोला जाता है डी ग्लूकोज। इसमें अल्फा और बीटा नहीं बोला जाता ओपन चेन स्ट्रक्चर में, प्रीवियस वीडियो में आप सीख चुके हैं। अल्फा बीटा जो वर्ड हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में यूज होते हैं, वहाँ आप उसमें सीखेंगे। आप केवल यहाँ पर डी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, इसका सिंपल ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसके द्वारा होगा, डाइल्यूट HNO3 के द्वारा। तो आप एक लाइन यहाँ पर मैं लिखूंगा और इस पर लिखूंगा डाइल्यूट HNO3। ये डाइल्यूट HNO3 का मतलब यहां पर 60% HNO3 होता है, और एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्गर देन ब्रोमीन वाटर। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3, इसके द्वारा ऑक्सीडेशन होगा। इसमें क्या विशेष बात है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो देखिए ब्रोमीन वाटर की बात सुनिए। कल जो हमने जो वीडियो पढ़ा था, यानी प्रीवियस वीडियो 16 नंबर का, इससे पहले, उसमें CHO ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन इसमें ये उससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये CHO को और प्राइमरी एल्कोहल यानी 6 नंबर के कार्बन पर CH2OH है, तो ये प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है। सेकेंडरी एल्कोहल यानी बीच वाले 2 से लेकर के 5th कार्बन तक ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो 1 नंबर का कार्बन और 6 नंबर का कार्बन इससे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और दोनों ही क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। तो देखिए ये कंपाउंड जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लें। CHO को और प्राइमरी एल्कोहल यानी CH2OH को ऑक्सीडाइज कर देंगे, दोनों तरफ COOH ग्रुप अटैच हो जाएगा। देखिए कैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। यहां पर एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ करते हैं, ये देखिए फर्स्ट कार्बन CHO इज कन्वर्टेड इनटू एसिड, तो ये COOH ऐसा बनाना है। ये देखिए आ गया C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ जाएगा OH। ये देखो C डबल OH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आपका सेकेंड कार्बन की बात करें, इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। यहां पर OH राइट हैंड साइड में और H लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ये सेकेंड कार्बन है। थर्ड कार्बन का भी हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है, जैसा ग्लूकोज में था वैसा ही रहेगा। H राइट हैंड साइड में और OH लेफ्ट हैंड साइड में। इसको स्पेशली याद रखना है, थर्ड नंबर का कार्बन ही डिफरेंट होता है, इसको अच्छे से याद रखें। 4th नंबर की बात करेंगे तो यहां पर OH ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन जो आप देख रहे हैं, यहां पर OH और H यहां पर। 5th नंबर के कार्बन पर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा 4th जैसा, OH राइट हैंड साइड एंड H लेफ्ट हैंड साइड। और 6 नंबर का ये कार्बन है, इसमें यहाँ पर H लेफ्ट हैंड साइड में भी H और इस साइड में OH अटैच होता है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों बनाया, इसको अभी हटाऊंगा क्योंकि ये CH2OH भी COOH में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको देख लीजिए, इसको भी कन्वर्ट करेंगे
देखिए अब इस कार्बन को मैं भी सेम इसी साइड में ऐसे इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये C डबल बॉन्ड O है और एक साइड में ये OH है। ये देखिए ये भी C डबल OH और ये भी C डबल O, यानी प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसकी सबसे बढ़िया खूबसूरती ये है कि इसमें दोनों के दोनों ग्रुप 1 और 6 ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जबकि ब्रोमीन वाटर में केवल एपेक्स यानी ऊपर वाला CHO ही कन्वर्ट होता है C डबल OH में। तो डिफरेंट हुए ऑक्सीडेशन, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। सारे ऑक्सीडेशन अपन को अलग अलग तैयार करना पड़ेंगे, तो क्वेश्चन घूम के आ सकता है। अब इसमें क्या मेन बात करना है आपको, इसका नाम बता देता हूं कि डी ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन करते हैं और दोनों ही टर्मिनल कार्बन C डबल OH में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब इसको बोला जाता है एन एल्डेरिक एसिड। इस रूप में इसका नाम दिया जाता है। एक एल्डेरिक एसिड कहलाता है जब C डबल OH दोनों साइड में हो तो उसको बोलते हैं एल्डेरिक एसिड। ये एल्डेरिक एसिड एक कॉमन नेम है। अगर आप 6 नंबर का कार्बन एटम वाला को कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या 5 नंबर वाला कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तब भी एल्डेरिक एसिड ही कहलाएगा। 4 नंबर से बनाते हो तब भी एल्डेरिक एसिड कहलाएगा। तो पर्टिकुलर चूंकि मैंने ग्लूकोज लिया है तो इसका नाम एल्डेरिक एसिड को रियल नेम में क्या बोलेंगे वो नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, और उसे बोलते हैं डी ग्लूकैरिक एसिड। ये ग्लूकैरिक एसिड कहलाता है, यानी एक एल्डेरिक एसिड है और इस एल्डेरिक एसिड का रियल नेम क्या है, ग्लूकैरिक एसिड, राइट। इस टाइप से इसको नाम को याद रखो। कॉमनली इसको एल्डेरिक एसिड बोला जाता है, और एल्डेरिक एसिड सभी को बोलेंगे 6 कार्बन से बने, 5 कार्बन से बने, 4 कार्बन से बने, 3 कार्बन से बने, सभी को हम एल्डेरिक बोलेंगे। लेकिन पर्टिकुलर आपने जौन सा कार्बोहाइड्रेट लिया है उसी के अकॉर्डिंग ये नाम दिया जाता है। चूंकि हमारे कोर्स में ग्लूकोज है तो इसलिए मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ, ग्लूकैरिक एसिड कहलाएगा, राइट। इस क्वेश्चन में सबसे यहां तक आपका ये मेंस में पूछने लायक क्वेश्चन है, नीट में पूछा जाने वाला तक क्वेश्चन है। लेकिन एडवांस में जब क्वेश्चन यही वाला बदलेगा तो इसे कुछ टफ करेंगे। टफ क्या करेंगे अभी आगे बात करते हैं। माना जाता है, हमारी साइंस की रिसर्च ये कहती है कि अभी तक ये पता नहीं है कि एल्डेरिक एसिड बनने में कोई इंटरमीडिएट बनता है या नहीं बनता है, ऐसा अभी कंफर्म नहीं है आज तक की रिसर्च में। लेकिन यदि इसको हम हीट करें तो ये बहुत ही जल्दी इसमें से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है और ये लैक्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टोन्स बनता है क्विकली, लेकिन ये पता नहीं है क्या इसमें इसके बनने के बीच में कोई इंटरमीडिएट लैक्टोन्स बनता है क्या, ये अभी रिसर्च नहीं बताती। लेकिन आगे की रिसर्च ये है कि अगर इसमें से अगर वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है तो लैक्टोन्स बनता है। तो हमें ये जानना है कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और कैसे लैक्टोन्स बनेगा। लैक्टोन्स का स्ट्रक्चर थोड़ा टफ होता है, मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से अभी इसको सिखाने वाला हूँ, आपको आसानी से आने लगेगा। तो आप समझ लीजिए ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, राइट। यहाँ पर लिख भी देते हैं डाइल्यूट एचएनओ, लिख दिया, कई बार बच्चे समझ ही नहीं पाते क्यों लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, भूल ही जाते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए ये रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है डाइल्यूट HNO3 द्वारा। डाइल्यूट नहीं समझ पाओ तो ऐसे मान सकते हो 60% HNO3 है इसके अंदर और वाटर है, तो इसको ऐसे ही बता सकते हैं। चलो अब इसमें से क्या करेंगे, इसको अगर हम छोड़ दें कुछ देर के लिए तो इसमें से -H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है। ओके, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट कहाँ से होगा ये हमें क्वेश्चन सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए जी, एसिड का जो पार्ट है 6 नंबर का देख लो ध्यान से, इसमें से OH निकल जाता है। यहाँ से मैं सर्कल लगाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, विशेष रूप से समझ लीजिए, हर बुक में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ से OH और
थर्ड नंबर के कार्बन से, ये ध्यान रखना पड़ेगा, 6 और थर्ड की बात कर रहा हूं, 1 2 3 ये 4 कार्बन की बात कर रहा हूं। थर्ड नंबर के कार्बन में जो OH है इसमें से केवल H लिबरेट होता है। ये आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा, बहुत सारी बुक्स आपको पढ़ने के बाद ये समझ में आ पाएगा, क्योंकि एक बुक में सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो इसका OH और इसका H निकलेगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो AO जो देख रहे हैं आप, इसके और इस बॉन्ड में ये आपको मिलकर के एक साइक्लिक रिंग बना लेंगे, यानी ये वाला O से कौन जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड OH तो निकल जाएगा। तो यहां से लेकर के यहां के बीच में एक रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर्ड रिंग। और वो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी और साथ में आपकी ये ओपन चेन भी साथ में जुड़ी रहेगी। इसी को बोलते हैं लैक्टोन्स। लेकिन जो लैक्टोन बनता है वो किसका बनता है, एल्डेरिक एसिड का लैक्टोन्स बनता है। यानी लैक्टोन्स क्या होते हैं, लैक्टोन्स एक साइक्लिक एस्टर है। लैक्टोन्स क्या है, एक साइक्लिक एस्टर है और इसे बोला जाता है गामा लैक्टोन्स। अब अल्फा बीटा गामा ये नाम कैसे दिए जाते हैं ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि गामा लैक्टोन कैसा है। तो ये एल्डेरिक एसिड का गामा लैक्टोन बनता है, यानी साइक्लिक एस्टर बनता है। कब बनता है, जब इससे वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है, आपको इसी स्ट्रक्चर की निकल करना है, H यहाँ से हटाना है, OH यहाँ से हटाना है और इस बॉन्ड को इस बॉन्ड से जोड़ देना है। तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा 5 मेंबर रिंग में। आपको एक स्ट्रक्चर और बनाइए मेरे साथ। देखिए यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, ये देखिए ये है हमारा COOH। इसको जैसा का जैसा लिखा रहने दीजिए, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। और इस साइड में आपका OH है, ये देखिए। अब आपका सेकेंड कार्बन पे क्या स्थिति है, ये इसको काउंट करें, सॉरी यहां OH राइट हैंड साइड और H लेफ्ट हैंड साइड, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से नंबर भी हम डालते जाएंगे। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। 3 नंबर में से मैंने H यहाँ से और OH यहाँ से लिबरेट करना है, तो मुझे एक साइकिल रिंग बन जाएगी, जैसे फ्यूरिन की बनती है। तो मैं एक रिंग बना रहा हूँ इस कार्बन पर, 3 नंबर का कार्बन पर, इस पर एक रिंग बना हुआ है यहाँ से। तो कोई ये वाले पे मैं सर्कल कर रहा हूँ और ये 6 नंबर पर इसके बीच में एक रिंग बन जाएगी। 3 to 6 आपस में जुड़ेंगे तो ये रिंग आपको ऐसी दिखाई देगी। यहां पर ये O जुड़ जाता है, ये देखिए ये वाला O, ये वाला O कहीं से भी, चाहे साइड से कहीं भी बना सकते हो। ये O इस बॉन्ड से जुड़ गया, ये मैंने O जोड़ दिया। और यहाँ पर इस वाले बॉन्ड पर ये जो O लगा हुआ है इस कार्बन पर, यानी यहाँ इस कार्बन पर O लगा है, तो ये वाला कार्बन ये है, तो इस कार्बन पर आपको क्या लगा देना है, O लगा दीजिए, डबल बॉन्ड लगा करके। ये आपका डबल बॉन्ड O लग गया। देखिए रिंग बनाना सिखा रहा हूँ आपको, ये डबल बॉन्ड O लग गया। अब इस 6 नंबर के कार्बन, ये कार्बन नंबर कौन सा है, 6 नंबर का कार्बन है, 1 2 ऐसे नंबर अगर जोड़ें तो ये 3 नंबर है। उसके बाद में और 4 5 6 आपको दिखाई देगी। अब मैं इस रिंग को साइक्लिक में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये देखिए ऐसे बना देते हैं इसको और इससे जोड़ देते हैं। देखिए ये रिंग बन गई इससे, 3 4 5 6, 3 को मैंने 6 से जोड़ दिया, इस टाइप की रिंग बनेगी। तो अगर इसको आप 3 मानते हो तो इसको 4 मानेंगे, तो यहाँ पर ये बॉन्ड लगा हुआ है। 3 को पहले चेक कर लें, ये 3 वाले में क्या है, ये O से ये वाला O जुड़ गया। अब क्या बचा, केवल H बचता है, तो इस H को आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, इस H को आप यहाँ दिखा सकते हैं। अब इसकी बात करिए 4 नंबर में, OH राइट हैंड साइड में है, तो OH को हम अंदर लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को हम बाहर लिखते हैं। सेम 5 नंबर में आइए, 5 नंबर है, यहाँ मैंने बॉन्ड लगाया, OH राइट हैंड साइड में, तो मैं OH यहाँ पर लगा देता हूँ और H यहाँ लगा देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। 6 नंबर में हमारा हो गया, OH निकल गया, CO बचा, ये लगा हुआ है और ये वाला O इससे जुड़ गया, ये 3 नंबर में H बचा हुआ है। देखिए साइक्लिक रिंग बन गई एक। इनके नंबर ऐसे डाल दो 1 2 3, ये हमारा 4 है, ये 5 है और ये 6 है। इससे आपको काउंटिंग में दिक्कत नहीं आएगी।
ये इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोन्स बोलते हैं, COO ये वाला पार्ट है, ये एस्टर वाला पार्ट है और इसे हम लैक्टोन बोलते हैं। किसका लैक्टोन है, एल्डेरिक एसिड का है, लेकिन इसे गामा लैक्टोन बोला जाता है। गामा क्यों कहा जा रहा है इसे मैं अभी आपको काउंटिंग करना सिखा रहा हूं। पहले इसका नाम लिख लो, इसको नाम लिख देता हूं, गामा lactones of an ग्लूकैरिक एसिड। आप ग्लूकैरिक एसिड लिख सकते हो क्योंकि ग्लूकोज से बना। एल्डेरिक एसिड लिख सकते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, नाम भूल गए तो आप एल्डेरिक एसिड लिख सकते हैं। तो गामा लैक्टोन्स ऑफ एन ग्लूकैरिक एसिड, ये ग्लूकैरिक एसिड का ये लैक्टोन्स है, लेकिन गामा नाम कैसे दिया इसको मैं गिनना सिखाऊं। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है COO, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ ये फर्स्ट कार्बन है, इसको हम बोलते हैं अल्फा, राइट। इस 4 को बोलते हैं बीटा और इस 3rd नंबर को बोलते हैं गामा, 3rd को बोलते हैं गामा। यानी O जिससे जुड़ा होगा, यहाँ O से आ जाता, गामा से डायरेक्ट O जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर इसको, यहाँ से आपकी चेन बाहर की तरफ गई है, इसलिए इसको हम गामा लैक्टोन्स बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, बीटा और गामा, गामा से O चालू हो, जहाँ से भी O स्टार्ट हो जाएगा उसी को देख करके हम नाम देते हैं कि गामा है, डेल्टा है, अल्फा है, बीटा है, इस तरीके से। तो इसको गामा लैक्टोन बोला जाता है। समझ में आ गया होगा। तो ये गामा लैक्टोन्स ऑफ एन ग्लूकैरिक एसिड, यानी डाइल्यूट HNO3 के द्वारा अगर हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं और एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रक्टोज इसमें ऑक्सीडाइज नहीं होता है, केवल ये रिएक्शन ग्लूकोज देगा। इसमें कोई इंटरमीडिएट बनता है या नहीं बनता है ऐसी रिसर्च अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होने पर ये लैक्टोन्स बनते हैं ऐसा कंफर्म है, राइट। एडवांस में आने लायक क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, गामा लैक्टोन कैसे है ये भी पता होना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से लिबरेट हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर में जहाँ HOH लगे उनको बिल्कुल चेंज नहीं करना, वो जिस साइड में है वैसे ही रहते हैं। राइट हैंड साइड का OH नीचे लिखा जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी H या OH हो उसे ऊपर लिखा जाता है, राइट। इस तरीके से आपको ये डाइल्यूट HNO3 द्वारा ऑक्सीडेशन करना है। वीडियो में किसी टाइप की भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए और एक एक चीज़ पढ़ते चले जाइए, क्योंकि मैं कंप्लीट सिलेबस कराता हूं, हमेशा कोई भी चीज़ नहीं छोड़ता हूं जो सिलेबस में आपके है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जी मेंस, एडवांस, नीट एंड 12th क्लास पूरा कवर करूंगा। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो अलग अलग बनाता हूं इससे आपको समझ में आए और आसानी से आप सॉल्व कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको अच्छा लगता है तो अपने साथियों की भी हेल्प कीजिए और उनको वीडियो को शेयर कीजिए, इससे उनको भी फायदा होना स्टार्ट हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।